क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बोला रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन नंबर लाइन। ठीक है, तो इन रैशनल नंबर को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर देखो दो तरीका होता है। एक तो क्या कर लो, 11/4 को सिंपली डिवाइड कर लो। ठीक है, तो 11 4 टू से क्या होता है 8, फिर 9 10 11 3 बचेगा, पॉइंट लगा के कर लो, 0 लगा दो, तो 4 28 2 बचेगा, पॉइंट लगाते 1 0 डालेंगे तो 4 5 0 20, 2.75 आ रहा है। अब हम सब लोग जानते हैं कि नंबर लाइन पे 2.75 कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं 0 होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पे 1 होगा, फिर 2 और 3 इनके बीच में ऐसे 10 लाइन खींची हुई होती ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां एक खुद होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा 0.1, फिर 0.2 0.3 0.4, ये जो बड़ी वाली होती है 8.5 होती है, उसका 0.6 और ये 0.7। ठीक है, ये 0.7 हो गया, क्या हो गया 2.7, और 2.7 और 2.8 के बीच में 2.75 हो जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा मेथड ये होता है कि 11/4 देखो यहाँ पर हमारा 2। ठीक है, तो डिवाइड वाला तो आसान हो जाएगा तुम लोग का, सीधा डिवाइड करके नंबर लाइन पे दिखा दो। तो 11/4 क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक और होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको ढंग से। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा डिनोमिनेटर जो होता है वो छोटा रहेगा, न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, तब वो कहलाता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर में हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो जब भी हमको इम्प्रॉपर मिलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 2 8 9 10 11 3 बचेगा। अब डेसिमल जहाँ पर लगाना रहेगा वहाँ पर रुक जाना है। तो रिमाइंडर क्या करते हैं, टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे, क्वेश्चन को साइड में। तो 2 and 3/4 इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + 3/4 भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, अब नंबर लाइन पे हमको क्या दिखाना पड़ेगा, 0 फिर 1 फिर 2, टू 2 और 3 के बीच में ये वाली वैल्यू दिखानी रहेगी 3/4। तो 2 + 3/4 मतलब 2 के आगे। ठीक है, और 3/4 मतलब कि क्या होता है, इनके बीच में ही लाई करेगा, इनके बीच में ही हमको 3/4 दिखाना है। तो नीचे क्या होता है, 4 मतलब कि टोटल पार्ट्स होते हैं ना, ऊपर क्या होता है कौन सा वाला पार्ट, जैसे अगर तुमने देखा होगा बचपन में, तो जैसे सर्कल वाला। अगर हमको ये वाला पार्ट दिखाना होता तो हम लोग कलर्ड वाला पार्ट ऊपर दिखाते थे। तो 1, इसमें कितना कलर्ड है, 1, टोटल पार्ट क्या है 4, तो 1/4 इस पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो 1/4। तो नीचे क्या होता है, टोटल पार्ट, और ऊपर मतलब कि जिसको हम लोग को शो करना होता है। तो वैसे ही यहाँ पर तो 3/4 देखो, तो 4 मतलब कि टोटल पार्ट्स, तो 2 और 3 के बीच में टोटल 4 पार्ट्स करने हैं। तो 1 2 3 लाइन खींचेंगे, जिसके वजह से 4 पार्ट हो जाएंगे, एक ये वाला, फिर 2 ये, फिर तीसरा ये, चौथा ये, फिर नंबरिंग कर देंगे। तो ये क्या होगा हमारा 1/4, ये होगा हमारा 2/4, और ऐसे ही ये होगा हमारा 3/4। तो ये जो है ना, ये हमारा कहलाएगा 11/4। ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा 2 and 3/4 है, 2 and 3/4, और 2 and 3/4 क्या था, 11/4 था। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं, दोनों ही मेथड सही है, हम लोग मिक्स फ्रैक्शन वाला देखेंगे। तो इसके बाद सेकंड दे रखा है 4 and 3/5, तो ये तो पहले ही मिक्स में है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो तुमको उसको पहले मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसको सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे दिखा देंगे। और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो भी होता है ना, ज़्यादातर वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी होता है ना, 0 और 1 के बीच में ही आता है, उसको चाहे तो डिवाइड करके भी देख लेना, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहता है। ठीक है, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, मतलब और आगे जाता है। ठीक है, तो उसको मिक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 + 3/5। ठीक है, तो नंबर लाइन पे अब क्या दिखाएंगे, 4 दिखाएंगे, तो 1 2 3 4, 4 और 5। ठीक है, अब इनके बीच में टोटल पार्ट्स, अब इसको दिखाना है, 4 तो दिखा लिया हमने, 4 प्लस मतलब 4 के और आगे जाएंगे, 3/5 क्या है, अब इनके बीच में लाना है 3/5। ठीक है, तो 5 मतलब कि टोटल पार्ट्स, तो 5 टोटल पार्ट्स है, तो उससे एक कम लाइन खींचेंगे, तो 1 2 3 4, तो 5 पार्ट हो गए इसके टोटल। अब नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा 1/5, ये होगा 2/5, ये क्या होगा 3/5, ये क्या होगा 4/5। ठीक है, तो हमको 3/5 से मतलब, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 4 and 3/5। ठीक है, तो आ गया हमारा। इसके बाद देख लेते हैं थर्ड वाला।
हमको दिखाना है -9/7, ठीक है। तो पॉजिटिव में नंबरिंग ऐसे हो रही थी, नेगेटिव नंबर में क्या होगा, ऐसे नंबरिंग होगी। दिखा लेता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 9/7, फिर से हम लोग देख रहे हैं न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो फिर से इसको मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 से इसको डिवाइड कर लो, 7 7 8 9 2 बचेगा, तो रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं और साइन माइनस का लिखा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 + 2/7। ये माइनस क्या है, ये माइनस केवल डायरेक्शन बता रहा है कि नंबर लाइन पे बीच में 0 होता है, इधर साइड सारे पॉजिटिव होते हैं और इधर सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो बस ये साइन जो है ना, बस ये पोजीशन उसकी बता रहा है कि वो किधर है। तो 0 यहाँ पर होगा, हमको क्या बताना है, 1+, तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 और 2 के बीच में ही ये वैल्यू लाई करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये 2/7 है, 2/7 को डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 1 + 0 पॉइंट समथिंग तो इनके बीच में ही लाई करेगा ना। तो अब ये नेगेटिव वाला, अच्छा 1 और 2 के बीच में क्या दिखाना है, 2/7। तो 2/7 मतलब कि ये क्या नीचे वाला क्या दिखाता है, टोटल पार्ट्स। तो टोटल पार्ट 7 करने, तो उससे एक कम लाइन हम लोग खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 लाइन खींचेंगे, जिसकी वजह से 7 पार्ट हो जाएंगे। और इसमें क्या दिखाना है, 2/7। तो इधर से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होती है, इधर से नंबरिंग करते हैं, जबकि नेगेटिव में क्या होता है, इधर से नंबरिंग करते हैं। तो ये क्या होगा, 1/7, उसके बाद क्या होगा, ये 2/7। तो ये 2/7 हमारा क्या है एक्चुअली में, ये है हमारा -9/7, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इधर देख लो, ये भी यहाँ पर भी ऐसे ही दिख रहा है कुछ, चाहे डिवाइड करके लाओ चाहे ऐसे लाओ। इसके बाद वो लोग -2 एंड -5, माइनस माइनस कट गया, दोनों क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए। अब यहाँ पर देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होता है, इसकी वैल्यू 0 1 के बीच में ही लाई करती है, ठीक है। तो बिना कुछ सोचे समझ 0 और 1 बनाना है, और इसके बाद 5 5 है, टोटल पार्ट्स 5 होने, तो 4 लाइन खींचेंगे, तो 1 2 3 4। अब नंबरिंग कर लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव था तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे। तो 1/5 2/5, तो ये क्या हो गया हमारा 2/5, ये वाला, ठीक है। इसमें भी देख लो, इधर भी ऐसे कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में सेकंड निकलते हैं, बोल रहे राइट द रैशनल नंबर फॉर ईच पॉइंट लेबल्ड विद लेटर्स, ठीक है। जिनके ऊपर भी लेटर्स बन रखे हैं उनका हमको नाम बताना है, ठीक है, मतलब नंबर बताना। तो ये क्या है, मैंने बता चुका है कि पहले से ही कि नंबरिंग किधर से होती है, पॉजिटिव नंबर में इधर से ऐसे जाती है। तो 1 फिर 2, फिर ये क्या हो जाएगा 3/7 4 5 6 7/7। 7/7 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि 7 7 कट जाएगा 1 आएगा। 7 के बाद क्या आता है 8, तो 8/7। फिर ऐसे ही 11 के बाद 12/7, फिर इसके बाद 3/7, सॉरी 13/7, 14/7। 14/7 को सॉल्व करोगे 2 आएगा। हमको केवल ये पूछा था A B C D और E, जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। इसका सेकंड देख लेते हैं, यहाँ पर TS दे रखा है RQP, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अलग दिख रहा है, 4 है जबकि इधर 8 है, ठीक है। इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, इधर देखो 4 है, इधर 8 है, तो कुछ गलत है क्या। देखो इनको सिंप्लीफाई कर दिया गया है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तब यह ठीक हो जाएगा। इसको बस सिंप्लीफाई किया गया ना, जैसे मैंने इधर सिंप्लीफाई किया था, 14/7 को सिंप्लीफाई कर दिया तो 2 आ गया था, ठीक है। वैसे यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन मार्क इधर से स्टार्ट करते हैं। तो इधर -1 था, फिर -2। नेगेटिव नंबर में नंबरिंग ऐसे होती है ना, बता चुका हूँ, ठीक है। तो 1 था, फिर 2 था, फिर 3 आएगा, तो -3/8। ये क्या आएगा, -4/8, ठीक है। P क्या आ गया, -3/8। Q क्या आ गया, -4/8। वैसे ही 5 के बाद क्या है 6, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है -3/4। एक्चुअली में ये 6 ही लिखा है। कैसे, अगर मैं इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ क्या बन जाएगा, -6/8, ठीक है। जिसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है तो -3/4 बन गया। तो 6 के बाद क्या आता है 7, तो ये क्या होगा -7/8। ये क्या है 1, कैसे है ये 1 ऐसे है कि ना कि -8/8, 8 8 कट गया 1 आ गया, ठीक है। फिर 8 के बाद क्या आता है 9, 9 के बाद क्या आता है 10, तो ये 10 ही लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा 11, ठीक है। तो -11/8, यहाँ पर क्या होगा -12/8, ठीक है। देख लो चाहो तो सबका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में थर्ड देखते हैं, बोल रहे 20 रैशनल नंबर निकालने हैं इनके बीच में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका डिनोमीटर सेम कर लेंगे। तो उसका कैसे करूँगा, इसका डिनोमीटर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और इसका डिनोमीटर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 3 से क्या होता है 9, और 3 7 जगह होता है 21, 2 7 जगह होता है 14, 3 7 जगह होता है 21,
ठीक है। तो इधर भी 21 इधर भी 21। देखो बिना कुछ करे ही हम लोग के क्या आ गए, देखो इन दोनों के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर पहले ही आ गए। जैसे -8/21, फिर -7/21, फिर -6/21, ऐसे करते करते ये 0 तक जाएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गए, 8 रैशनल नंबर हो गए। और 0 के बाद ऐसे ही करते करते क्या हो जाएगा, 1/21, फिर 2/21, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 13/21। ठीक है। तो ऐसे करते करते यहाँ पर क्या हो गया, 13 रैशनल नंबर ये हो गए ना, 13 रैशनल नंबर ये हो गए, 8 रैशनल नंबर ये हो गए। तो इन दोनों को ऐड कर लो, कितने हो गए, अगर 0 को भी मैं लिखना चाहूँ तो 0/21। ठीक है। तो यहाँ पर एक ये हो गया। ठीक है। तो 14 + 8, 8 4 12। ठीक है। 22 रैशनल नंबर तो ऐसे ही हो गए बिना कुछ करे। ठीक है। लेकिन अगर तुमसे मान लो, देखो नंबर जरूरी नहीं कि मैच करे। ठीक है। क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है। जैसे दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, बहुत से इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो तुमसे यहाँ पर बोल देता, यहाँ पर केवल 20 बोल रखा है, ऐसे बोल देता कि 100 रैशनल नंबर निकालो इनके बीच में, तो तुम क्या करते, -9/21 लिखते, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है। तो पहला काम हमारा होता है कि डिनोमीटर सेम कर लो, फिर जितने चाहिए हो उतने से मल्टीप्लाई कर लो। 20 चाहिए तो 20 से कर लो। ठीक है। 100 चाहिए तो 100 से कर दो। तो ऐसे क्या हो जाता है, -900/2100। इधर क्या हो जाता है, 1400/2100। अब इसके बीच में सोचो कितने सारे रैशनल नंबर आ गए। ठीक है। तो आंसर जरूरी नहीं मैच करे। ठीक है। लेकिन ये भी करेक्ट है, और ठीक है, तो ये वाला भी करेक्ट है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। हमसे बोला है -1/2 एंड 5/4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बनाने हैं। तो पहले मैंने जैसे बताया था कि दोनों के पहले हम लोग क्या करते हैं, डिनोमीटर सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिनोमीटर सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से केवल अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा वैसे ही, जैसे 2 1 2 हो जाएगा और 2 2 4, तो क्या बन गया, -2/4, और इधर क्या गया 5/4। अब -2/4 और 5/4 के बीच में बहुत सारे नंबर आ गए, जैसे -1/4 हो गया। ठीक है। फिर 0 हो गया, और 0/4 लिख सकता हूँ इसको मैं, और इसको लिख सकता हूँ 1/4, इसको 2/4, और यहाँ पर 3/4। तो कितने हो गए, 3 2 5। ठीक है। 5 ऐसे ही हो गए। और एक और होगा ना, 5/4 के पहले एक और होगा हमारा 4/4, और क्या होगा फिर 5/4। ठीक है। तो हो गए पूरे 3 3 6 रैशनल नंबर हो गए। अगर मान लो ऐसा करने पर भी नहीं आ रहा होता, जैसे यहाँ पर बन गए ये, अब मान लो कि अभी अभी भी नहीं आ रहा होता। ठीक है। तो मैं क्या करता, कितने चाहिए थे, 6 चाहिए थे, तो मैं 7 से एक ज़्यादा से ही मल्टीप्लाई कर देता दोनों में। ठीक है। तब हमारे आ जाते हैं। ठीक है। अगर ऐसा करने पर भी, डिनोमीटर सेम बनाने के बाद भी अगर उनके बीच में रैशनल नंबर नहीं आ रहे होते, तो जितने बोल रखा हो उससे एक ज़्यादा या फिर कितने भी ज़्यादा से हम लोग बस ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि इनका डिनोमीटर सेम रहे और उनके बीच में नंबर्स निकल आए। ठीक है। जैसे यहाँ पर बन जाता 2 7 14 और 7 4 28, और ये बन जाता 7 5 35, 7 4 28। तो ये सारे कितने सारे नंबर आ गए बीच में, सोच लो तुम, -13 आ गया, -13/28 आ गया, फिर -12/28, कैसे ऐसे करते करते 14 रैशनल नंबर इधर आ गए, 35 रैशनल नंबर से ऐसे आ गए। ठीक है। तो आंसर दोनों ही सही है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। बोल रहे हैं हमसे कि 3 रैशनल नंबर निकालने हैं हमको इनके बीच में। तो बहुत सारे तरीके होते हैं रैशनल नंबर निकालने के। जैसे अभी यहाँ पर क्या किया था कि पहले डिनोमीटर सेम कर लो, और जितने रैशनल नंबर चाहिए हो उससे एक ज़्यादा से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये पुराना वाला क्वेश्चन था। अब यहाँ पर एक और मेथड होता है, हम लोग उनका एवरेज निकाल लें। उनका एवरेज निकाल लें। ठीक है। तो क्या होगा, मतलब मीन निकाल लें। जैसे -2 एंड -1, इनके बीच की एक मिडल वैल्यू निकाल लें। ठीक है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों का सम कर दो, तो -2 + -1, और इसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ का सम करो और उनको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है। तो वो जो वैल्यू देगा इनके बीच की वैल्यू देगा। ठीक है। तो निकाल लेते हैं। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो -2 -1/2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, साइन माइनस का क्योंकि 2 बड़ा था, 2 के साथ माइनस था, तो -3/2। इनके बीच की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। अब इन दोनों के बीच की एक वैल्यू निकाल लो। ठीक है। तो इन दोनों को भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है। ऐड करेंगे, 2 -2 के नीचे कुछ नहीं मतलब है ना, ऐड करेंगे और क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे निकालते हैं मीन। अब इनको सॉल्व कर लेता हूँ।
तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -2/1, माइनस प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो -3/2 डिवाइड बाई 2। देखो 1 और 2, देखो इन दोनों का डिनोमीटर सेम बनाना पड़ेगा, और डिनोमीटर सेम बनाने के लिए इनके डिनोमीटर का एलसीएम लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम 2 आता है, ठीक है। न्यूमरेटर था, मल्टीप्लाई किया, 1 से इसको डिवाइड करो, 1 से इसको डिवाइड करूँगा 2 आएगा, फिर माइनस था माइनस लिखूंगा, फिर न्यूमरेटर लिखा, मल्टीप्लाई 2 से 2 डिवाइड होगा 1 आएगा, तो 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 1 लिखा था, और इन सबके बाहर क्या था, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसको 2 से क्या होता है 4, तो -4, 3 1 से क्या होता है 3, तो -3/2 डिवाइड के लिखते हैं मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 था, और राइट वाली वैल्यू क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 3 क्या होता है 7, तो -7/2 इंटू 1/2। अब इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, -7 इंटू 1 करूँगा, 7 7 2 2 से क्या होता है 4, तो -7/4 एक वैल्यू और आ गई, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या आ गई, -7/4 एक वैल्यू आ गई, ठीक है। तो वैसे एक और देख लेते हैं, अब इन दोनों के बीच में देख लेते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है आंसर मैच कर जाए, ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमारा आंसर सही है। आंसर सही है कैसे पता करोगे, देखो सिंपल है, 7/4 लिखा ना, तो 4 से डिवाइड करके देख लो, तो 4 × 4 5 6 7 3 बचा, पॉइंट लगाओ 0, तो 4 7 7 4 से 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगा 0, तो 1.75 आ रहा है। तो 1.75 क्या होती है, इसके 2 और 1 के बीच की ही तो वैल्यू होती है। हमसे क्या पूछा था कि 3 रैशनल नंबर निकालो इनके बीच में, तो एक निकल गया हमारा, एक और निकल गया, 2 निकल गए थे, एक हो गया -7/4, एक हो गया -3/2, और -3/2 और 1 के बीच में निकाल लेते हैं, तो -3/2 एंड -1, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, -3/2 को ऐड करेंगे हम लोग -1 में, मतलब इन दोनों वैल्यूज़ का हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, और उनको क्या कर देंगे, उनको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये होता है एवरेज निकालने का तरीका, जो वैल्यू दे रखी हो उनको ऐड करो और डिवाइड कर दो, जितनी वैल्यू दे रखी हो, ठीक है। 2 वैल्यूज होंगे, 2 से डिवाइड कर ना, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -1, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 था, इधर क्या होगा -3/2, इधर डिवाइड के लिए 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 था, ठीक है। तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, न्यूमरेटर लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 से 2 डिवाइड होगा 1 आएगा, माइनस था माइनस लिखा, न्यूमरेटर लिखा, और 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर डिवाइड 2/1, तो 3 1 से क्या होता है 3, माइनस था माइनस लगा दिया, नीचे 2 था, 2 1 से क्या होता है 2, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो फिर डिवाइड 2/1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -5/2 डिवाइड कर लिखते हैं मल्टीप्लाई ना, डिवाइड के लिखते हैं मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल करते हैं, 1/2 से आएगा, 2 2 से क्या होता है 4, 5 1 से 5, तो -5/4, -5/4 एक और वैल्यू आ गई इनके बीच में, तो -5/4, ठीक है। तो आंसर जरूरी नहीं कि मैच करे, लेकिन आंसर हम लोग का सही है, क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में या किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अनगिनत वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो इनमें से भी कोई भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, बस उनके बीच में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, हमसे बोला है 10 रैशनल नंबर लिखो जो कि क्या हो 0 से बड़े हो, तो 1 2 3 ऐसा करते करते 10 तक, ठीक है। तो ये 10 रैशनल नंबर हो गए, लेकिन तुम कहोगे ये तो रैशनल नंबर है नहीं, रैशनल नंबर तो p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब कि रैशनल नंबर तो ऐसा कुछ दिखता है, ऊपर कुछ नंबर होता है, नीचे कोई नंबर होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई नंबर लिखा हुआ है जैसे कि 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब कि 1 हमेशा रहेगा, ठीक है। अगर ये नहीं लिखा है तब भी उसके नीचे 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि सारे इंटीजर जो होते हैं, ठीक है, इंटीजर मतलब कि प्लस माइनस वाली जो वैल्यूज़ होती है ना, कि +1 -1, ठीक है, तो सारे इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो उनके साथ लगा हो ना लगा हो, वो सब के सब रैशनल नंबर है, तो 1 से लेकर 10 तक ये रैशनल नंबर हो गए हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, हमसे बोल रहा है 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन -4, जो -4 से भी छोटे हो, तो -4 से छोटे मतलब और ज़्यादा नेगेटिव, जैसे -5 -6 -7 -8 -9, फिर तुम कहोगे कि रैशनल नंबर नहीं। देखो कोई भी इंटीजर जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है, तो हो गए ये p/q के फॉर्म में, ऊपर कोई नंबर नीचे कोई नंबर, ठीक है, बस 0 नहीं होना चाहिए नीचे। तो ये सब हो गया हमारे रैशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, बोल रहा है आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं -5/11 है, फिर देख रहे हैं -1/2 है, फिर उसके बाद -4/9 है, -7/3 है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि न्यूमरेटर जो है सब में, इन तीनों में न्यूमरेटर हमारा क्या है, छोटा है,
डिनोमिनेटर से। तो ये सब क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन में, जबकि ये क्या है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ पर न्यूमरेटर हमारा बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर है, बाकी सब प्रॉपर फ्रैक्शन। तो रीज़न लिख देना कि भाई न्यूमरेटर बड़ा था हमारा, ठीक है।